यज्ञ में जाने की। सती बड़ी प्रसन्न हुई। भोले बाबा ने कुछ गण भी लगा दिए अपने साथ में कि जाओ वहां देखना क्या होगा। सती जब पहुंची अपने पिता के यहाँ पर, तो सती से किसी ने भी बात नहीं की। देखो 59 बहनें और थी सती की, लेकिन कोई मुंह तक नहीं बोला। जहां से सती पहुंची तो किसी ने इधर मुंह कर लिया, किसी ने उधर मुंह कर लिया। सती बेचारी कभी यहाँ भटकती है, वहां भटकती है, कोई उससे बात नहीं करता। सती की मैया ने देखा कि पुत्री आई है। मैया ने सती को बुलाया, अपनी गोदी में बैठा लिया और कहने लगी, पुत्री, तेरा पिता तेरे पति से बैर मानता है और उसी बैर के कारण उसने तेरे पति को नहीं बुलाया, तुझे भी निमंत्रण नहीं दिया, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तूने आकर के ठीक नहीं किया। यहाँ तुझे सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा। सती रोने लगी, अपने हाथों से मैया उनके आंसू पोंछने लगी। सती ने कहा, मैया मुझे मान मिले न मिले, अगर मेरे स्वामी को यज्ञ में भाग मिला होगा तो मैं अपने अपमान को भूल जाऊंगा। और सती यज्ञशाला में पहुंची जहां यज्ञ चल रहा था। यज्ञशाला में जाकर के चारों ओर सती ने देखा तो सभी देवताओं को पृथक पृथक भाग दिए गए, लेकिन भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं था। सती ने विचार किया कि मैंने यहाँ आकर के ठीक नहीं किया, यहाँ मेरा भी अपमान हुआ, मेरे स्वामी का भी अपमान हुआ। अब मैं शरीर से दोबारा अपने स्वामी से भेंट नहीं कर सकती, अपने शरीर को इसी यज्ञ वेदी में होम दूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सती हाथ जोड़ करके भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, सती मरत हरि सरवर मांगा। श्री राम जय सती मरत हरि सरवर मांगा। सती मरत हरि सरवर मांगा। सती मरत हरि सनवर मांगा। सती मरत हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद मरत हरि सनवर मांगा। सती मरत हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म पति सिद्ध अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सती मरत हरि सनवर मांगा। भोलेनाथ जी से प्रार्थना की सती ने, हे भोलेनाथ,
हे स्वामी, अब मैं अपने प्राणों को यज्ञ वेदी में होम रही हूं। जब मेरा मरण हो जाएगा, इसके उपरांत जब मेरा दूसरा जन्म हो, तो आप ही हमें पति रूप में मिले, आप ही हमारा वरण करें। और सती ने यज्ञ वेदी में अपने प्राणों को होम दिया। कूद गई सती यज्ञ वेदी में। शंकर जी के जो गण गए थे, बंद कर वो यज्ञाचार्य को और देवताओं को मारने के लिए दौड़े। तो भृगु जी उस यज्ञ के आचार्य थे। उन्होंने ऐसे वेद मंत्रों का उच्चारण किया कि उस वेदी में से कई ऋखम उत्पन्न हो गए। और वो अधजलीय समाधान को लेकर के शिव जी के गणों को मारने के लिए दौड़े। शिव जी के गण भी अपने प्राण बचा करके चारों दिशाओं में भाग गए। देव ऋषि नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे। वहां समाचार दिया कि सती ने अपने प्राणों को यज्ञ वेदी में होम दिया। भोले बाबा को क्रोध आया और क्रोध में आकर के अपनी जटाओं को खोल दिया। एक जटा उखाड़ी, उसे पृथ्वी पर पटक दिया, तो उसमें से वीरभद्र गण उत्पन्न हो गए, जिनका शरीर आकाश को छू रहा है, वक्ष स्थल पहाड़ों जैसे हैं, त्रिशूल हाथ में धारण किए हुए हैं। शिव जी की प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़ करके कहा कि हे स्वामी, हमें क्या आदेश है। भोले बाबा बोले, जिस यज्ञ वेदी में सती ने अपने प्राणों को होमा है, जाओ उसी यज्ञ वेदी में दक्ष का शीश उखाड़ करके होम दो, और जितने भी देवी देवता वहां हैं उन सबको दंडित करो। वो वीरभद्र गण और गण सब एकत्रित हुए और दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। और जहां से वो चले वीरभद्र गण, तो ये पृथ्वी हिले। हाँ, अब दक्ष प्रजापति के यहाँ देवता भी थे, तो आपस में चर्चा कर रहे कि भैया धूरा गाय की उड़त आ रही। को कह रहा हूं कि संध्या का समय है, सो गैया भैंसें ये सब चली आ रही वन से, तो इसकी धूल उड़ रही। और कछु देवता होशियार रहते, बोले हाँ, हमें लगत के शंकर जी है आ रहे सीधे, तो ऐसो नहीं कि शंकर जी आ जाए और सबरण को स्वाहा हो जाए। बोले का करे, बोले भाग लो, यही में होशियारी है। तो सब भागने के प्रयास में, लेकिन भाग नहीं पाया कोई। चारों ओर से शंकर जी के गणों ने यज्ञशाला को घेर लिया। और कोई देवता नहीं भाग पाया। देखो किसने किसे पकड़ा। भृगु बबंद मणिमान वीरभद्रा प्रजापति। मणिमान नाम का एक गण था, उसने भृगु जी को पकड़ लिया जो यज्ञ के यज्ञाचार्य थे, और उनकी दाढ़ी पटा दी। वीरभद्र गए और दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। पूखा ने नंदीश को पकड़ लिया। भग देवता को, नंदी ने भग देवता को पकड़ लिया। सब देवताओं को पकड़ लिया, कोई नहीं भग पाया। किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी की आंखें फोड़ दी। जितने देवी देवता थे वहां सब खंडित हो गए, सबको दंड मिला। कोई शंकर जी का गण गया तो कलश तोड़ने लगा, कोई बंधन वारे तोड़ने लगा, कोई यज्ञ वेदी की अग्नि को प्रज्वलित थी उसको
बुझा दिया, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। वीरभद्रगढ़ को शंकर जी के वचन ध्यान आए और दक्ष प्रजापति के शीश को पकड़ करके उसे उखाड़ दिया और उस शीश को यज्ञ वेदी में होम दिया। देखो, यज्ञ का यजमान भी मारा गया और यज्ञ के यज्ञाचार्य को भी दंडित होना पड़ा। क्यों? 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक रजोगुणी, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी। सतोगुणी यज्ञ संत करते हैं जगत के कल्याण के लिए। रजोगुणी यज्ञ हम आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। और तीसरा यज्ञ होता है तमोगुणी, जिसमें भगवान को निमंत्रण न दिया जाए। जिस यज्ञ में भगवान को निमंत्रण न दिया जाए वो यज्ञ तमोगुणी बन जाता है और उसमें यज्ञ के यजमान को भी दंड मिलता है और यज्ञ के आचार्य को भी दंड मिलता है। ध्यान देना, जैसे अपन कोई विवाह शादी करते हैं, यज्ञ कराते हैं, कुछ भी करते तो सबसे पहले न्योतो कितने देते? हाँ, राम राजा सरकार नो देवी देवतन को लगाते हैं निमंत्रण के नहीं? हे भगवान, यज्ञ की बागडोरी, ब्याह की बागडोर सब आप ही के हाथ में है, आप ही संभालियो। और समझ जाता है। और जिस यज्ञ में भगवान का भाग ना हो, भगवान को निमंत्रण ना हो, वो यज्ञ तामसी यज्ञ बन जाता है। और दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया वो तामसी यज्ञ हो गया, तमोगुणी यज्ञ हो गया, सबको दंडित किया। अब वो देवता भागे अपने प्राण बचा कर, यहाँ से भागो नहीं तो ये जान से मर जाएंगे, अभी तो हाथ पांव टूटे, अगर ज्यादा बहुत तो जान चली जाए। वो भागे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, हमारी रक्षा कीजिए, शंकर जी के गण हमें मारने के लिए हमारे पीछे दौड़े आ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, भैया हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। क्यों? अरे जिसका भगवान से बैर हो उसकी सहायता कौन करे बताओ? संसार में बैर हो तो चल जाए, भगवान ही से बैर है तो को सहायता करे? हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी सहायता एक ही जने हैं जो कर सकते हैं। कौन? बोले, स्वयं शंकर जी। स्वयं भोले बाबा के पास चले जाओ तो तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे और तुम्हें क्षमा भी मिल जाएगी। देवता बोले, हम अकेले तो जाएंगे नहीं, अगर गली में भी मिल गए फेंको उनकी गढ़ तो अबे तो हाथ पांव तोड़े को जान से मार दे। फिर बोले, आप चलो साथ में। तो ब्रह्मा जी को साथ लिया, कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं जहां भोले बाबा अपने आसन पर विराजमान हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके भोले बाबा से क्षमा मांगने लगे। देवता कहने लगे कि हे भोलेनाथ, हमारे अपराध को क्षमा करें। नमामि समीसान नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्मल कल्पम हम चिदाकाश आकाश वास भजे।
संसार पारम तो। तुखारादि संकास गौरव गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मोल कल्लोल नीचार का लसद भालवाले तो कंठे भुजंग का। चलन कुंडलम प्रभो सुनेत्रम विशालम प्रशस्तानम नीले कंठम दयालम मृगाधीश चरमा वरम कुमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम हरेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयासूल निर्मूलम शूलपाणि भजे हम भवानी पतु कलातीत कल्याण कल्पकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संतोष मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मम उमानाथ पादार वृंदम भजन्ति लोके परिवार। न तावत सुखम शांति संताप नाशमो प्रसीद प्रभु सर्व भूताधिवास। जपम पूजा तो हम सदा सर्व दासम जरा जगदोख्यो तातप्यमानम प्रभु पाहिया पद्म